If you are looking for space and comfort in your car, there are a very few in the business who are as luxurious as the Kia Carnival. The 2024 मॉडल या फिर कह लीजिए चौथी जनरेशन किया कार्निवल भारतीय बाजार में आ चुकी है। कीमतों में हुआ है एक बहुत ही बड़ा उछाल। पहले लगभग 35 लाख रुपए एक शोरूम पे आती थी। नाउ इट हैज बीन लॉन्च्ड एट अराउंड 64 लाख रुपीस एक शोरूम। So what has really changed? What is Kia's game plan? Let's find out in this video. मैं इसे चलाने वाला हूँ, बताऊंगा आपको स्पेस कितना मिलता है, कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी का, and also should you be putting your hard-earned money on this Kia or not? If you find this video interesting, आपको पता है क्या करना है? Smash that little bell icon and stay subscribed to every video we upload for you. Besides your house or the farm, this might be the biggest real estate that you own. Jokes apart, now the pricing has really gone up. Kia says they have completely missed the third generation. So it's a generation gap, second to the fourth that comes to the Indian market. और यहाँ पे तब्दीलियाँ जो की गई हैं वो है इसके फीचर्स में ढेर सारा रिविजन, डिज़ाइन बहुत ही नया, स्टाइलिंग बहुत ही फ्रेश और यहाँ पे ADAS फंक्शनैलिटी भी जुड़ चुका है। तो चलिए एक बार आपको डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर आप फेस की ओर आएँ, दिस विल रिमाइंड यू ऑफ द अदर किया कार्स in the Indian market, especially the likes of Seltos and the little Sonnet. The face is more like an SUV now. It's studded with chrome elements. एक काफी पैरामेट्रिक सा डिजाइन आपको फ्रंट फेस में दिख जाएगा। फेस को चौड़ा बनाने की कोशिश की गई है। It's more upright than the previous Carnival and the grille is also much larger. यहाँ पे जो लाइट का सेटअप है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने ऐसा इंस्पिरेशन सेल्टॉस में भी देखा है। इट्स अ वर्टिकली स्टैक्ड LED लाइट क्लस्टर। द DRLs रन अराउंड इट एंड गिव्स इट अ क्वाइट हैंडसम लुक। फॉग लैम्प्स का भी प्लेसमेंट नीचे की ओर रखा गया है, विच सीमलेसली इंटीग्रेट्स विथ अ मस्क्यूलर स्किड प्लेट। टाइगर नोज ग्रिल remains there, which is a very signature of Kia. Onto the sides, the biggest change you notice is in the alloy wheels. The size has not changed. 18 इंच के अलॉय पहले की तरह मिल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा गन मेटल फिनिश दिख जाएगा और ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो साइड स्टेप है, दिस इज पार्ट ऑफ एक्सेसरी, स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है। स्लाइडिंग डोर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी कार्निवल में देखा है, तो स्लाइडिंग डोर्स आर स्टिल देयर। ओवरऑल जो गाड़ी की लंबाई है, दिस इज मैसिव, ओवर 5 meters in length। आपको रूफ रेल मिल जाएगा, which again adds to that SUV flair जो कंपनी ऐड करने की कोशिश कर रही है। बट मेक नो मिस्टेक, दिस इज मोर लाइक एन MPV। स्पेस इनसाइड ढेर सारा मिलेगा। रेयर प्रोफाइल में भी आपको चेंजेस दिखेंगे। कनेक्टेड LED लाइट बार, ये एक नया एडिशन है। अगेन जो इसका एंड है, इसे काफी अपराइट बनाने की कोशिश की गई है। पीछे की ओर स्पॉइलर लिप भी काफी निकला हुआ है। देयर इज द वॉशर, और वॉशर अंदर की ओर ढका हुआ है। वेरी नीट इंटीग्रेशन, आपको एक प्रीमियम टच जरूर दिखेगा। इट्स ओनली द लिमोजिन प्लस वेरिएंट, सिंगल फुली लोडेड वेरिएंट दैट यू गेट विद किया कार्निवल नाउ इन इंडिया। ऑल्सो ऑन द लोअर हाफ यहाँ भी आपको स्किड प्लेट, काफी एग्रेसिव सा डिजाइन दिख जाएगा। एंड दिस ब्लैक I think stands out, आपको एक काफ़ी शाइनी सा अपील दिख जाता है। Onto the boot space, there is enough. I mean, even if you put all the 3 rows up, you have decent size space for keeping 3 full-size bags. And then, if you wish to, you can fold them down. काफ़ी easy tumble seats हैं, और इससे और ज़्यादा आप boot space, cargo volume बढ़ा सकते हैं। There are multiple configurations that you can play with. इलेक्ट्रिक टेलगेट भी मिल जाएगा, समथिंग यू रियली एक्सपेक्ट एट दिस प्राइस पॉइंट। लेकिन द वर्ल्ड इनसाइड द किया कार्निवल इज फ्रेश, इट हैज चेंज्ड अ लॉट। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कौन सा सीट आपके लिए होगा बेहतर। If you have to put the third row to use, I'm sure you will not be all that unhappy. For my size and stature, I am around 5'8". यहाँ पे मुझे स्पेस की कमी नहीं हो रही, especially for short rides. यहाँ पे आप देख सकते हैं I am seated comfortably. However, जो मेरा लेग पोजीशन है, थोड़ा थाई इज ऑन द अपवर्ड स्केल, मतलब यहाँ मुझे थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन द बैक रेस्ट एंगल इज डिसेंट। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 2 लोग काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ जाएंगे। देयर इज नॉट लॉट ऑफ रूम टू प्ले अराउंड, मतलब मैं
फीट मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आई हैव गुड अमाउंट ऑफ हेडरूम। इफ़ यू आर टिल 6 फीट हाई दिक्कत नहीं होगी। जो अच्छी बात है वो है इसका क्वार्टर ग्लास, काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास है, मुझे व्यू विजिबिलिटी यहाँ से अच्छी मिल रही है, सो आई डोंट फाइंड माई सेल्फ क्लॉस्ट्रोफोबिक। और यहाँ पे प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, थर्ड रो में आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स मिल जाते हैं। यू ऑल्सो हैव कबी होल्स एंड यू हैव 2 चार्जिंग पॉइंट्स टू प्ले अराउंड। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है द एपर्चर ऑफ कमिंग इनटू द थर्ड रो। ये जो दूसरा सीट है ये मैंने सबसे फॉरवर्ड सेटिंग पोजीशन पे रखा है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस टू एक्सेस द थर्ड रो विच आई फाइंड अ लिटिल डिफिकल्ट। स्पेशली अडल्ट्स को ये थोड़ी दिक्कतों में डाल सकता है। It's time to check out the most important place in the house, the second row seats. If you are elderly like me, तो आप इन grab handles का यूज कर सकते हैं and hop into the cabin. और इन बड़े विशाल डोर्स को बंद करने का काफ़ी आसान सा तरीका है। You need not do the manual labor all that much. यहाँ पे touch of a button, these automatic sliding doors make way for themselves. प्राइवेसी की बात करें तो यहाँ पे you have these sunblinds. हार्श सनलाइट या फिर पैपराजी से आप दूर रह सकते हैं। ऑल्सो यू हैव ड्यूल पेन सनरूफ। पैनोरामिक नहीं दिया गया है, बट आई रियली डोंट कंप्लेन ऑल दैट मच। अगर थर्ड रो में पैसेंजर्स है, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस यू गेट। बट इफ़ यू आर अ शॉफर ड्रिवन ऑडियंस, थर्ड रो का उतना यूज नहीं है, देन यू वुड एक्चुअली अप्रिशिएट द फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज द अमाउंट that frees up if you push the seats all the way back. और यहाँ पे calf rest भी दिया गया है, so if you wanna leisurely relax you can. और अगर आप अपने पार्टनर के पास आना चाहते हैं तो these seats also move sideways and reduce the distance between the passengers. यहाँ पे आपको heating and ventilation का फीचर मिल जाएगा for the second row. जो लेदरेट फैब्रिक का इस्तेमाल हो रहा है पहले के कार्निवल के मुकाबले थोड़ा चेंज हुआ है, be it in terms of texture or the color, I don't complain. You have good headrest, I mean थोड़ा सा lateral support भी यहाँ पे दिया गया है, आपको adjustable armrest भी दिख जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फीचर भी मिलेगा to really recline. See, touch of a button, I can get into a really comfortable zone. Touch of a button, मैं almost एक luxurious position पे पहुँच चुका हूँ where I can go home being driven around और मैं एक comfortable nap ले सकता हूँ. You have dedicated AC vents, they are mounted on top and you can control these features from here, so accessibility is not an issue, space is good. Also अगर आप को पैसेंजर के पीछे बैठे हैं तो यहाँ पे एक बॉस मोड वाला फीचर भी आता है। विद द टच ऑफ अ बटन आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं सीट्स को। If you're buying the Kia Carnival, I don't think you'll spend a lot of time here, but in case you love to drive, I'm sure you'll not be missing out on any features. Let me take you through. First and foremost, the Carnival is premium inside out. On the interior, the big change has been on the screens. Let me turn this on. Right in front of me is a whole palette of screens. On the left is the main infotainment, which is 12.3 inches. The driver's display is fully digital. ये भी 12.3 इंच का दिया गया है। ऐसा कनेक्टेड एक सिंगल पीस फ्लोटिंग यूनिट हमने दूसरी किया की गाड़ियों में भी देखा है, बट दिस वन फील्स रियली प्रीमियम अप मार्केट। और यहाँ पे जो डैशबोर्ड लेआउट है ये भी पहले के मुकाबले चेंज हो चुका है। दिस इज ऑल ब्लैक ऑन टॉप, सॉफ्ट लेदरेट मटेरियल, स्टिचिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन देता दिखाई पड़ रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ कट्स एंड क्रीजेस अराउंड द AC वेंट्स एंड द मेन डैशबोर्ड। थोड़ा आपको इरेगुलर लग सकता है, टू मेनी लाइन्स हियर, लेकिन इट्स अगेन गेटिंग यूज टू। काफ़ी फंकी सा यहाँ पे डैशबोर्ड पैनल दिया गया है। देयर इज सॉफ्ट टच मटेरियल ऑन डोर पैनल्स एज वेल, और यहाँ पे एक फ्लश मटेरियल दिया गया है जिसके पीछे आपको सर्टन अमाउंट ऑफ एम्बियंट लाइटिंग का इफेक्ट दिख जाएगा। रियली नाइस एंड हैंडसम रात के वक्त। जो डोर हैंडल्स दिए गए हैं ये भी ब्रश्ड एल्यूमिनियम के दिए गए हैं, गुड फिनिश। द सीट्स आर ह्यूज, दे हैव गुड सपोर्ट, और ये दोनों सीट्स फ्रंट के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिए गए हैं। ऑल्सो द स्टीयरिंग व्हील इज न्यू, पहले के कार्निवल के मुकाबले दिस फील्स मच सॉलिड टू होल्ड ऑन टू। साइज भी थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है, बड़ा बन चुका है। जो AC का पैनल है, दिस वी हैव सीन बिफोर, एक हॉरिजॉन्टल सा एलिमेंट है विच एट द टच ऑफ अ बटन बिकम्स म्यूजिक कंट्रोल एज वेल। आप स्टीरियो सिस्टम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। Which reminds me, यहाँ पे आपको Bose के स्पीकर्स मिल जाते हैं। The sound quality is good
एंड आई रियली लाइक इट ऑन द मूव। जो सेंट्रल टनल का एरिया है, यहाँ पे जो कंसोल दिया गया है, दिस हैज़ ऑल्सो बीन रीडिज़ाइन कम्प्लीटली। 2 बड़े कप होल्डर्स दिए गए हैं, दिस कम विथ रिट्रैक्टेबल फीचर, मतलब अगर साइज़ छोटा है आपके कप का तो यहाँ पे आराम से ये फिट इन कर जाएगा। जो गियर लीवर है ये चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले, ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मुझे। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी, लॉट्स ऑफ चार्जिंग पोर्ट्स हियर, आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे एक्सटर्नल सॉकेट भी मिल जाता है। देयर इज़ इनफ स्पेस आउट हियर। जो बीच का ग्लव बॉक्स है ये काफ़ी डीप है, यहाँ पे आप रख सकते हैं बहुत सारा सामान, चाहे वॉलेट की बात करें या फिर जूस कैंस आप यहाँ पे रख सकते हैं। द आर्मरेस्ट इज़ ऑल्सो गुड, दीज हाउएवर डोंट स्लाइड, थोड़ा आपको छोटा लग सकता है इफ़ यू आर ऑन द हाईवे लेजरली क्रूजिंग। जो ग्लव बॉक्स एरिया है ये बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है लेकिन यूजेबल। द डोर पॉकेट्स आर अगेन नॉट वेरी लार्ज, लेकिन यहाँ पे 1 लीटर के बॉटल्स आ जाएंगे। ओवरऑल द लेआउट इज फ्रेश, फीचर में ढेर सारा रिविजन हुआ है, स्पेशली लेवल 2 ADAS इज नाउ देयर विद द किया कार्निवल। इवन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी बहुत कुछ चेंज हुआ है, पहले 6 एयरबैग्स मिलते थे, अब 8 एयरबैग्स कार्निवल में स्टैंडर्ड है। लेवल 2 ADAS भी यहाँ पे जुड़ चुका है, विच रियली विल हेल्प यू जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं। फीचर्स लाइक लेन से आप भटक ना जाएं, मिटिगेशन और वार्निंग, या फिर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, या फिर रिवर्स असिस्टेंट, जो फीचर्स हैं अच्छे फीचर्स हैं। रियल लाइफ में मुझे 360 डिग्री कैमरा काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रिस्प। इसके साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल 4 डिस्क ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। So it's time to hit the road and tell you how does the Kia Carnival feel on the move. Now if you occasionally choose to drive your Kia Carnival, you will not be disappointed all that much if you are hitting the highways. मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन है ये काफ़ी पावरफुल है, पोटेंट है, एक 8-स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ जोड़ा गया है। दिस इंजन मेक्स 193 हॉर्स पावर, 440 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। पहले के मुकाबले थोड़ा सा पावर हैज रिड्यूस, लेकिन डजंट रियली इम्पैक्ट ऑल दैट मच इन योर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। हाईवे पे ये बढ़िया लगेगी, एक स्पीड पे अगर आपको क्रूज करना है कंफर्टेबली फुल हाउस के साथ आप कर सकते हैं। देयर इज नो डर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लगभग 1800 आरपीएम से 3536 आरपीएम, मतलब मिड रेंज आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। सो ओवरटेकिंग कम्स वेरी नेचुरल। हालांकि रेव बैंड अगर ऊपर की तरफ जाते हैं 3000 आरपीएम के ऊपर, डीजल बिकम्स स्लाइटली नॉइजी, थोड़ा ग्रम्पी फील होता है, लेकिन रिफाइनमेंट ऑफ द इंजन इज डिसेंट। केबिन के अंदर आपको NVH लेवल्स उतने ज़्यादा फील नहीं होंगे। द इंसुलेशन इज गुड। ओवरऑल सस्पेंशन इज ऑन द सप्लर साइड, थोड़ा कंफर्टेबल रखने की ऑब्वियसली यहाँ पे कोशिश है, क्योंकि एक मोर ऑफ अ फैमिली कार, मोर ऑफ अ MPV। नीदर डू यू एक्सपेक्ट लॉट ऑफ हैंडलिंग भी काफ़ी स्ट्रेट एंड प्रिसाइज है, काफ़ी लंबी गाड़ी है, तो आपको थोड़ा सा डायमेंशन देख के सिटी ट्रैफिक में चलाना पड़ेगा। बट ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील जो है पहले से चेंज हो चुका है। दिस फील्स वे मोर बेटर टू ग्रिप than the previous Kia Carnival that I've driven. So overall, handling is not a huge change. It's more like a MPV feel. लेकिन suspension is on the suppler side. Brakes all 4 wheels में disc दिए गए हैं. Anchoring power is good. Level 2 ADAS जितना भी हमने try किया highways पे actually works fine for the course. मतलब Level 2 ADAS सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया रिवर्सिंग के वक्त, जब नोटिफिकेशन देती है ये गाड़ी इनकमिंग ट्रैफिक या फिर ब्लाइंड स्पॉट में, दोज आर रियली एक्यूरेट। ओवरऑल द परफॉर्मेंस इज मोर ट्यून्ड फॉर लेड बैक ड्राइविंग। बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट नहीं फील होगा, एंड दैट्स क्वाइट ट्रू टू द नेचर ऑफ द कार। लेकिन देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पावर ऑन टैप। अगर आप फुल हाउस फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं, दिस इज अ प्लेस दैट यू विल फाइंड वेरी कंफर्टेबल। Now a lot of you heard questions at Kia for pricing it 64 freaking lakh rupees ex showroom. Now I must clear the air, ये एक fully imported गाड़ी है, साथ ही साथ ये एक वॉल्यूम ड्राइवर नहीं है सोनेट या सेल्टॉस की तरह। So for people who can afford this car and bring it to their garage will rather be happy with a Carnival. आपकी क्या राय है इस मैसिव MPV को लेके, ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।